जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक शायरी के साथ इसको शुरुआत करते हैं हम क्लास को। कि लहू की कतरा वतन के नाम लिख देंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दान लिख देंगे। लहू की कतरा वतन के नाम लिख देंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दान लिख देंगे। ये तिरंगा यूं नहीं लहरता आसमानों में, इस रंग पर लाखों वीरों का बलिदान लिख देंगे, बलिदान लिख देंगे। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब सवाल मन में आए कि वैद्युत विभव का होला, अब एकल बिंदु आवेश का होला। एकल मतलब एक होला। इन एक बिंदु के कारण कितना वैद्युत विभव होता उत्पन्न, वो करे के गणना करे के बा। और वैद्युत विभव का होला, तो वैद्युत विभव है के कहल जाला Q0 मतलब परीक्षण आवेश। एक धन परीक्षण हमेशा धन होला, यानी का होला हमेशा ही प्लस चार्ज में रहेला। एकरे कहल जाला धन परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश। तो क्या समझल जाए, जैसे एक समझावे खातिर वैद्युत विभव के है के मान लहनी हम अनंत का माननी अनंत हई मान लहनी हमार विद्युत क्षेत्र ह, एगो घर बा विद्युत क्षेत्र। अब है कोई गो बिंदु बा, समझ में आता समझावे खातिर। अब एकर परिभाषा के बा कि अनंत से हैजा एगो बाटे परीक्षण आवेश जौन के क्यू नॉट कहल जाला। तो कहल जी अनंत से परीक्षण आवेश को का कहब, अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आई? यानी है ये अनंत मान लहनी ऐजा का बा एगो परीक्षण आवेश बा जौन के अनंत से, अगर परिभाषा का हुई अनंत से विद्युत परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु कोनो बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का वही बिंदु का वैद्युत विभव हो जाएगी। अब अनंत का हुई, अनंत मतलब तीन के आसमान के ऊपर ना, यानी अनंत मतलब कुछ दूर से का अनंत हो जाएगी। समझ आए? जैसे हमने के दर्पण में क्या करनी है, बहुत दूर चल जानी है तो हमने के प्रतिबिंब का होला बहुत छोट बन जाला, ओके अनंत कह जाला। तो सेम ऐसा प्रोसेस समझ में आ गई। अब हमने के एक परिभाषा समझनी ना वैद्युत विभव का होगा। अब एक सिद्ध करे के बा कि एकल बिंदु आवेश के कारण एगो बिंदु आवेश के कारण, जैसे खाली प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी प्लस क्यू है माइनस क्यू है ना, खाली प्लस क्यू है। जब माइनस क्यू आ जाए तो अक्षीय आ जाए, ओकर बाद एगो निरक्षीय वाला उ सब पढ़ल है, टेंशन नहीं खेल। एकल बिंदु आवेश के कारण तब एगो बिंदु के कारण जगह कहीं एगो प्लस क्यू आवेश रखता है। अब जेंग हम चित्र में का कहीं जा रख के जा एगो बिंदु P हो गई है, अनंत बा का बा अनंत बहुत दूर ले जाए। तो अनंत में एगो कोनो बिंदु का कहीं ए मान लखी एगो B, एकर बीच की दूरी का बा dx बा। और P से Q तक यानी O से P तक दूरी का बा R बा, और O से A तक दूरी का बा x। कोई दिक्कत ना? और समझ में अब का कैले बानी ओकर बस का लिखे बा, बस ओकर लैंग्वेज लिखते है बा केंगा लिखाई अपना मन से जौन दिमाग में आए बस। जैसे माना कि बिंदु O पर, यानी माना कि बिंदु O पर का है बिंदु O है, तो O पर प्लस की आवेश रखा है, यानी प्लस की आवेश का रखल गई बा, जिससे r दूरी पर किसी बिंदु चलते नहीं है, यानी किसी बिंदु यानी कोनो बिंदु कहीं लेला बिंदु P पर, यानी है P हो P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इतना समझ में आए? अब A से B के दूरी कितना बा, यानी बहुत सूक्ष्म मान लेवा दूरी, वही से के dx लिखल जाए। लेकिन पूरा अगर दूरी कहल जाए A से अगर O से A तक x होई, लेकिन छोट दूरी खातिर का कबो dx में लगा दल जाए। ठीक है, समझ में आ गए? अब हमने क्या निकाल लाई
तो हम मन के मान रह जाई जैसे फ्रॉम फिगर से हम क्या समझता है फ्रॉम फिगर से हम क्या समझता है कि जौन ओपी बा कौन ची ओपी वो कितना बा आर बा आ जौन ओ ए बा ओ से ए तक वो का बा ओ ए बराबर कितना बा एक्स बा। इतना समझ में आ गया। अब का कह जाई जौन बिंदु ए बा का कल बा बिंदु ए बा वही पर का कह जाई कि ए पर एक वैद्युत बल निकाल जाई यानी बिंदु ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल यानी कितना बल लागत है समझ में आई। तो का लिखा था नहीं ए बिंदु पर स्थित ए बिंदु पर स्थित आवेश यानी आवेश है ना बा ए बिंदु पर स्थित आवेश यानी Q0 बा परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल अब कूलाम के नियम से का खल बना यह बराबर 1/4π0 के Q/r²। लेकिन है जा एगो Q बा मान है Q बा Q0 बा है जा प्लस Q बा तो का होई तो F बराबर का हो जाई 1/4π0 की कौन चीज होगा फिर का हो जाई Q/r² होला तो Q इंटू Q0 दू आवेश हो गई जा परीक्षण दोनों प्रतिकर्षण करी बट्टा एक दूरी कितना बा तो x का स्क्वायर r रही तो r का स्क्वायर समझ में इतना ही काला नहीं। अब हमने के निकाल जाई कि जौन है बिंदु B बा एजा परीक्षण आवेश आई तो एजा से परीक्षण आवेश बिंदु ए तक ले गईले में कितना कार्य कइल गई यानी परीक्षण के लिए गईले में कितना कार्य कइल गई तो एजा का लैंग्वेज लिखाई बिंदु B से ए तक लाने में किया गया कार्य यानी के लिए आता जा बिंदु B से ए तक लाने में परीक्षण आवेश यानी Q0 को दिखाइए तक Q0 को लाने में किया गया कार्य बराबर का होला कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखो एजा एगो लॉजिक बहुत लॉजिक तो बल गुणे विस्थापन होला यानी W छोटा कार्य होता अरे हे जैसे लिया जाता ना तो छोटा कार्य हो जाता तो DW कहा जाए DW अगर हेजा से हेजा डायरेक्ट लिया जाए तो बड़ा कार्य में पूरा कार्य कर जाए लेकिन B से ए तक ले जाया जाता यानी छोटा कार्य होता समझ में आता तो DW बराबर बल गुणे यानी F बल के F कह जाला फोर्स गुणे विस्थापन ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात विस्थापन मतलब जैसे B से ये तो कॉलेज विस्थापन करना होगा dx होता अरे B से हेरा होता तो dx होता लेकिन इनमें माइनस चिन्ह लगी काहे कि जौन परीक्षण आवेश बा का होला ई प्लस चार्ज होला ना हई का ले लेबनी हम इहो प्लस चार्ज ले जाए जेते का प्रतिकर्षण हुई का हुई प्रतिकर्षण तो ये बताओ जब प्रतिकर्षण हुई तो ओकर विपरीत काम नहीं कर जात हम एक जना बड़ा इंसान कि केहू कहता ना तके नहीं खावे के वो पर्याय से जाता है तो वो क्या करता है तो ले वाला काम तो वहीं का ई का पर्याय से ही तो विपरीत दिशा में जाता है ठीक है क्या कहता है विपरीत दिशा में तो इसे पर माइनस चार्ज लागी का हो जाए बल गुणे विस्थापन dx लागी लेकिन माइनस में dx समझे कैसे विपरीत कार्य करता यानी प्लस की बार पर्याय से प्लस की ओर से जाता ठीक है। अब एक का कर जाइए हमने के कुछ नहीं क्या करे के f के मान रखते हैं f के मान कितना बा
1/4π0 के Q1 Q2 बट्टा एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हल कर दें तो हमनी के का कर जाई, अगर हमनी के पूरा यानी संपूर्ण अगर कार्य कर लई यानी सभी पर एक्स पर पूरा मतलब हिजा से लेके हिजा ले पूरा कार्य कर लई तो मान लेता नहीं हम कुल कार्य सब कार्य कर लेंगे। अब बी से ये तो क्या करने आप पूरा कार्य कर लो, कुल कार्य W है, क्या है W है, वही W कैपिटल W मान लो तो कहा W बराबर का हो जाए एफ के जगह पर रख दो तो एफ के मान 1/4π0 के का रखबो Q1 नहीं के Q0 बट्टा एक्स स्क्वायर और माइनस dx। यहाँ तो कोनो प्रॉब्लम हुई अभी नहीं करी। अब हमने के करी का बा और माइनस एन ले लो तो W बराबर का जाए -1/, चलो चाहे डायरेक्ट समाकलन करो, माइनस हमने के बाद में लिख ले तो डायरेक्ट समाकलन कर दो तो का हो जाए W बराबर एक समाकलन करबो तो 1/4π0 के Q0 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस dx। कोई दिक्कत ना, तो माइनस के हमनी के बाहर निकाल देते हैं समाकलन के, ये कोई दिक्कत ना। अब W बराबर का हुई कि माइनस में जौन भी कांस्टेंट यानी जौने के साथे डी लाग रहेला, डी ओकरे सापेक्ष का होला समाकलन होला चाहे अवकलन होला, समझ में आई। यानी समाकलन कोने का सापेक्ष होता है एक्स, तो एक्स के छोड़ दो जितना बा चीज बाहर निकाल दो, बाहर निकलो 1/4π0 के एक ऊपर लिख दो Q0 ठीक बा। अब का बा 1/x स्क्वायर का बा dx, एक्स के सापेक्ष करे बा एक्स के कल जाए तो W बराबर का हो जाए Q0 माइनस 4π0 के ठीक बा। अब देखो है के का कल ऊपर ले जाइए यानी हर से अंश में ले जाइएगा तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाला, कौन चीज के घात के चिन्ह में परिवर्तन हो जाला। इस समान है खाली ई रही तो एक पार कितना बा एक बार तो ऊपर जाए तो कितना हो जाए -1 ये 2 बार तो ऊपर का हो जाए तो -2 एक्स के पावर -2 dx। इस समझा खातिर इतना टॉपिक लिखे पड़ता तो 2 गो लाइन में खत्म हो जाए। W बराबर का हो जाए -Q0 बट्टा 4π0 के अगर समाकलन होला ये समझाए तनी यानी x के पावर -2 के समाकलन हो जाए x के पावर -2 + 1 अपान में -2 + 1। अरे भाई प्लीज़ इसका हम वीडियो बना चुके हैं, इस सूत्र का प्लीज़ देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये का अब का हो जाए x के पावर -2 मतलब का हो जाए -2 में से 1 जाए कितना बची x के पावर -1 बट्टा -1 तो क्या हो जाए भाई 1 खत्म यानी -1 बट्टा x। कोई दिक्कत ना, -1 बट्टा x समाकलन हो जाए डायरेक्ट लिख देता नहीं यानी क्या हो जाए माइनस में 1 बट्टा x ठीक। अब W बराबर माइनस अब गुणा हो तो माइनस प्लस हो जाए तो क्या हो जाए Q0 बट्टा 4π0 के 1 बट्टा x। आई समझ। और देखो अब हमनी के पढ़ले बन जगह जौन विभव बराबर होला W बट्टा Q0 यानी वैद्युत विभव के फॉर्मूला होला V बराबर W बट्टा Q। तो W के मान कितना बा Q0 1 बट्टा 4π0 के 1 बट्टा x बनो तब हम लिख रहा था क्या हो जाए तो V बराबर एक टॉपिक और जाए पढ़ना 4π0 के गुणे 1 बट्टा x
ठीक बा, अपान में है का बा Q0, Q0 से Q0 बर्बाद। वीडियो चलता ना, नहीं तो रुक जाना। कहा जाए Q0 से Q0 बर्बाद, यानी V बराबर हमारा जो परफेक्ट वाला आंसर है वो कहा जाए 1 बाय, चलो इधर लिख देते हैं, V बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बट्टा X। कौन सी Q बट्टा X, ये हमने के परफेक्ट वाला का हो जाए, प्रूफ कदा नहीं जाना, यानी एक्स आर भी कह सकल जाला, यानी क्या एक्स के जगह पर आर भी, जैसे आर माने तो आर हो जाए, एक्स माने तो एक्स हो जाए, चौंच मन में तौच हो जाए। फिर अगले वीडियो में इसी शानदार वीडियो के साथ, मोटिवेशन के साथ मिलते हैं। जब आपको मेरा मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चैन साथियों, अगर अच्छा वीडियो लागल बा तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। जय